हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्विन फ्लेम 1111 डिवाइन सोल्स में। आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे। न्यू मून तो हमारा आ चुका है, आ रहा है, और आप सभी लोगों की एनर्जीज आप लोग को पता ही चल रही होगी, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है। तो कुछ गाइडलाइंस, कुछ चीज़ें जो आप लोगों से मुझे शेयर करनी है, और अभी जो एनर्जीज़ आप लोग फील कर पा रहे हो और न्यू मून की कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है, ये इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। तो आप लोग अगर इस वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं तो स्वागत है आपका। ठीक है, पूरी वीडियो आप ज़रूर सुने, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी एनर्जीज़ है और आपके पार्टनर की कौन सी एनर्जीज़ है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह पहले डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी से, फिर हम बात करेंगे डिवाइन मॉस्कुलाइंस की एनर्जीज पे। ओके, तो डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं बात करूँ आप लोगों के हार्ट चक्रा में, ठीक है, आप लोगों के थ्रॉट में, ठीक है, आप लोगों के आइज़ में आपको अजीब सा फील हो रहा होगा। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे हार्ट में पाल्पिटेशन हो सकता है, या तो राइट या तो लेफ्ट, आपको ऐसे भी फील हो सकता है। बट मेनली आपके हार्ट चक्रा में आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होगी। किसी किसी का एक साइड भी हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे पूरा जो हमारा हार्ट चक्रा है ना, वो एरिया पूरे में काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस, काफ़ी ज़्यादा पल्पिटेशन, ये सारी चीज़ें आपको फील हो सकती है। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों को ना आँखों में खुजली हो सकती है। ये हो सकता है कि होके बंद हो गई हो या फिर अभी स्टार्ट हुई हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके आँखों में आपको खुजली महसूस होगी, या फिर आपको ऐसा लगेगा बस आँखों में पानी आ रहा है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे हो रही है वो ये है कि बहुत सारे लोग को अभी के टाइम पे वॉमिटिंग जैसा फील हो सकता है, या फिर हुआ भी होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस टाइम पे हो रही हैं। तो पूरी वीडियो में हम जानेंगे एक एक चीज़ें क्या क्या हो रही हैं, क्या क्या नहीं, कौन सी आपकी एनर्जीज है, कौन सी नहीं। ठीक है, तो फेमिनाइंस इस टाइम पे अगर हम बात करें, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जीज फील हो रही होगी, कहीं ना कहीं अपने मॉस्कुलाइंस को लेके, कहीं ना कहीं आपके खुद के थॉट्स। ठीक है, मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्लियर होता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे जो डिफ़िकल्ट चीज़ें थी आपकी जर्नी में, आधे लोगों की वो चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और आने वाले 4 मंथ्स में बहुत सारे लोगों की यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, जब एक पर्सन का रूट चक्र क्लियर होता है और स्टार्ट हो जाता है क्लियरिंग, या फिर क्लियर होकर जो बचे कुचे चीज़ें होती हैं वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपकी लाइफ से प्रॉब्लम हट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फेमिनाइंस का मुझे दिख रहा है कि रूट चक्र क्लियर हो रहा है। दूसरा, डिवाइन की तरफ से जो मैसेज है, जो कि मुझे मेडिटेशन में मिला था, वो ये है कि बहुत सारे जो डिफ़िकल्ट रास्ते थे, ठीक है, अगर कास्ट इशू, फैमिली इशू, या फिर कोई इशू भी नहीं था, फिर भी आप लोग की चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो यहाँ पे आने वाले 4 मंथ्स में काफ़ी सारे लोगों को कमिटमेंट मिल रहे हैं, उनके डिवाइन मॉस्कुलाइंस उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस टाइम पे आप लोग को बोला जा रहा है फेमिनाइंस की, आप लोग अपनी चीज़ों के लिए स्टैंड लें। दूसरा, स्टैंड लेना क्या होता है, मतलब जो आपको चाहिए, ये रॉन्ग वे में आपको नहीं लेना है कि आपको अपनी चीज़ें चाहिए। जिद वाली चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे आ रही है कि आर्कएंजल माइकल, ठीक है, ये सभी डिवाइन फेमिनाइंस को अभी हेल्प करना चाह रहे हैं, और वो आपके साथ कनेक्टेड है। तो आपको बोला जा रहा है कि एटलीस्ट 9 डेज, या फिर 19 to 18 डेज, 18 to 19, या फिर आप 9 डेज की प्रेयर स्टार्ट करें, जहाँ पे आप रेगुलर डिवाइन माइकल को, ठीक है, आर्कएंजल माइकल को आप प्रे करेंगे कि आप दोनों को वो प्रोटेक्शन दें, और आप दोनों की जर्नी में आप लोगों की हेल्प करें। ठीक है, इतना आपको बोलना है कि वो आपको प्रोटेक्ट करें, और आपका जो पाथ है वो क्लियर करें, और आप दोनों की जर्नी में आप दोनों को हेल्प करें। ये आप 9 डेज से 18 डेज तक कर सकती हैं, बट अगर 9 डेज भी करती हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर तरीके से, मतलब यह है कि जो आप कर रहे हो वो शिद्दत से करें। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, तो एक जगह के बैठ के मेडिटेशन के टाइम पे आप डिवाइन को प्रे कर सकते हैं, आर्कएंजल माइकल को प्रे कर सकते हैं कि वो आप लोगों की चीज़ों को प्रोटेक्ट करें और आप लोगों को हील करें। ओके, तो स्टिल अभी भी अगर फेमिनाइन से आप लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे हो, तो आने वाले 11 डेज में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अभी के टाइम पे फेमिनाइंस आप लोगों को, अगर मैं नंबर्स की बात करूँ ना, नंबर 7, 17, 17, 444, 333, 5551515151, ऐसे रिपीटेड नंबर भी और मिरर नंबर्स भी आपको दिख सकते हैं, और साथ ही नंबर 7 और 1234 बहुत सारे लोगों को दिख रहा होगा।
तो अभी के टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। बहुत सारे लोगों को पता है कि उनकी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, और बहुत सारे लोगों ने जो सरेंडर किया है उनको भी यूनियंस के काफ़ी सारे साइंस मिल रहे हैं। आने वाले 8 डेज़ में काफ़ी सारे फेमिनाइंस मुझे ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रही हैं और लोगों से कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रही हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं नेचर से और अपने लोगों से कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रही हैं। इस टाइम पीरियड पे बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चलने वाली है। ऐसे ही न्यू मून है तो आप लोगों की इमोशंस काफ़ी ज़्यादा सामने आएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को आप सोचने वाले हो, आपका माइंड कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट फील कर रहा होगा बहुत सारी चीज़ों को सोच के। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप एक आउटसाइडर हो, बाहर की चीज़ें आपके साथ मैच नहीं कर रही हैं, आप कहीं और चल रहे हो। ठीक है, तो अगर अभी भी आप उसी प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हो कि आप अलग हो, आप सबसे अलग हो, तो नहीं, आप अलग नहीं हो। डिवाइन के साथ आपका ज़्यादा कनेक्शन है, डिवाइन से कनेक्टेड हो आप, इसलिए ये सारी चीज़ें आप फील कर पा रहे हो। बट आप एक आउटसाइडर नहीं हो। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अपने माइंड से निकाल दिया करें, क्योंकि ये फेमिनाइन एनर्जी अगर ये सारी चीज़ें सोचती हैं तो ग्रो नहीं कर पाती हैं। ठीक है, ये सारी एनर्जीज़ है जो अभी के टाइम पे आप लोग फील कर रहे हो। तीसरी चीज़ है, आप लोगों का अभी के टाइम पे सैक्रल, रूट और आपका थर्ड आई चक्रा तो एक्टिवेट हो रहा है, और सैक्रल और रूट कहीं ना कहीं आपके एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग को बहुत सारी चीज़ें ऐसे खाने का मन कर सकता है, खट्टा मीठा खाने को, या फिर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, या फिर कमर में दर्द, टायर्डनेस फील हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोग फीमेल्स को अभी के टाइम पे न्यू मून पे भी पीरियड स्टार्ट हो सकते हैं। जिनके चक्रास बैलेंस होते हैं वो कहीं ना कहीं मून साइकिल से कनेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे भी ये सारी चीज़ें होंगी। बाकी अगर आपको सर में दर्द रह रहा है, काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही है, डिजीनेस फील हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ना आपका क्राउन और आपका जो थर्ड आई चक्र है वो एक्टिवेट हो रहा है। ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं। तो बाकी सारी चीज़ें तो अच्छी हैं, बट जो पास्ट की चीज़ें आप समझ में नहीं पा रहे हो, या बहुत सारे अगर लोग आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करके बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं, बहुत सारा फियर आपके अपने रिलेशन को लेके, अपने आप के इनसिक्योरिटीज़ जो आपके सामने आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आपको हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, और जो लोग जॉब कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले 20 to 43 डेज़ में कहीं ना कहीं उनकी प्रमोशंस हो सकते हैं, कहीं ना कहीं उनको और ज़्यादा अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अभी के टाइम पे टेस्ट के साथ साथ अभी के टाइम पे आप लोग की मिररिंग भी चल रही है, जिसकी वजह से जो आप फील कर पाओगे वो आपका काउंटर पार्ट भी फील करेगा। तो इस जर्नी को लेके थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो आप फील करेंगे वो चीज़ें उधर जाती हैं एंड देन थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस टाइम पे बस डिवाइन का जो मैसेज आया है मेडिटेशन में, जो मुझे मिला है, वो ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो आप आर्कएंजल माइकल से प्रे करें कि वो आप लोगों की चीज़ें हील कर दें। ये आप 9 to 18 डेज तक कर सकते हो। दूसरा जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि आप लोगों के पाथ क्लियर हो रहे हैं, बहुत सारे जो डिफ़िकल्टीज़ थे वो कहीं ना कहीं क्लियर हो रहे हैं, और आने वाले 4 मंथ्स में काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। और कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको मिलेगी, या कोई ना कोई आपको ऐसा हेल्प करेगा आपकी जर्नी में, चाहे वो कोई टैरो रीडर हो, कोई कुछ भी हो, बट कहीं ना कहीं कोई आपको हेल्प करने वाला है कि आप अपने पाथ में आगे बढ़ो। या आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इस टाइम पे आपको ड्रीम्स में भी आपके डीएम दिखाई दे सकते हैं, कुछ मैसेज दे सकते हैं। आने वाले टाइम पे काफ़ी सारे मीटिंग्स होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सारे रीयूनियंस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, विदिन 35 डेज बहुत सारे रीयूनियन होंगे, बहुत सारे रीयूनियंस के साथ एक अगर मैं बात करूं, क्लैरिटी आपको अपने डिवाइन मॉस्कुलेंस से मिलेगी। दूसरा चीज़, अगर आप टाइड अप फील करो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, या फिर स्टकनेस, बंधा हुआ फील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको इस टाइम पे काल भैरव अष्टकम सुनने की ज़रूरत है, जो कि मैसेज है। ठीक है, साथ ही साथ आपको पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। अगर अभी भी फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं तो इनर वर्क पे ध्यान दें, अपने चक्रास को हील करें। तो ये न्यू मून की एनर्जीज़ है जो कि अभी के टाइम पे फेमिनाइन आप लोग फील कर रही हैं। तीसरी चीज़ ये याद रखने की ज़रूरत है कि जितना आप अपने आप में चाहती हैं वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। एक फेमिनाइन अपनी चीज़ें खुद लिख सकती हैं, डिवाइन उनको सपोर्ट करते हैं, बट ये चाहिए कि आप लोगों के लिए अच्छा करो, अपने आप के लिए अच्छा करो, और लोगों को हीलिंग दो। ठीक है, एक फेमिनाइन की एनर्जी ऐसी होती है कि उनसे लोग कनेक्ट हो जाते हैं अपने इमोशन शेयर करने के लिए। कहीं ना कहीं लोग उनसे कनेक्ट होते हैं अपने प्रॉब्लम्स
हील करवाने के लिए, ठीक है, किसी भी वे में हो जाए। हो सकता है आपके फ्रेंड्स आपके साथ जो जुड़े हों कहीं ना कहीं वो आपके सोल फैमिली का पार्ट हो, उनको आपकी हेल्प करनी हो, ठीक है, या आपको उनकी हेल्प करने हो, तो लोग भी आपके आसपास वैसे ही कनेक्ट होते हैं जिनको नीड होती है, जिनको कहीं ना कहीं आपको उनकी नीड होती है। तो इस टाइम पे ना बहुत सारे लोग ऐसे मुझे कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे लोग इस फैमिली से, हमारी यूट्यूब फैमिली से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हुए मुझे आसपास में दिख रहे हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जीज है इस न्यू मून की, कि हैवीनेस तो है, क्लियरिंग तो हो रही है, बट एट द सेम टाइम आप लोग अपना यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और डिवाइन की प्रोटेक्शन और ज़्यादा मिल रही है, और कहीं ना कहीं आप चीज़ों को समझ के मैच्योरली चीज़ों को समझ पाकर अपनी सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे हो। तो इस टाइम पे बस पेशेंस के साथ साथ, सरेंडर के साथ साथ अपनी चीज़ों में बिलीव रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ इन्फ्लुएंस हो, आप कहीं से भी इन्फ्लुएंस होकर ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आए कि हम गलत रास्ते पे तो नहीं हैं, ठीक है। कुछ फेमिनाइंस का मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो ऐसा फील कर सकती हैं कि आप बस इल्यूज़न में हो, आप बस चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो ये सारी जो एनर्जीज़ है, आज मैंने रीडिंग आप लोगों को समझाने के लिए कार्ड्स भी निकाले हैं, क्योंकि न्यू मून की एनर्जीज़ है, काफ़ी सारी एनर्जीज़ है, ठीक है। मेडिटेशन के टाइम पे भी जो मैसेजेस मिले, तो आज की जो एनर्जीज़ है ना, उसको आप लोग को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। आप लोग को पता ही होगा कि मैं वीडियो नहीं बनाती टैरो के थ्रू, जब वीडियो वो अलग से बनती है दूसरे चैनल पे तो रीडिंग होती है, वरना जो एनर्जीज होती है वो मेडिटेशन के थ्रू आप लोग को बताई जाती हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग समझा करें कि जो चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देंगी, ठीक है। आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आज मैंने कार्ड्स भी निकाले हैं, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज ऐसी थी जो कहीं ना कहीं मुझे क्लैरिफाई करनी थी कि कौन से पाथ क्लियर हो रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरफ पे आप लोग आगे बढ़ रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कहीं ना कहीं आपके यूनियन में आपको हेल्प कर रही है। यहाँ पे बहुत सारे मीटिंग्स होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो बस आप लोग को उस चीज़ पे बिलीव रखना है, क्योंकि जो आप लोग इस जर्नी में फील कर पा रहे हो, वो कोई अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है तो वो फील नहीं कर पाएगा। तो वो पर्सन उस तरह से गाइड करेगा, जो मैसेजेस डिवाइन की तरफ से आप लोगों को मिलते हैं वो उन लोगों को नहीं मिल रहे हैं, तो वो उस चीज़ पे बिलीव ही कैसा करेगा, ठीक है। अगर आप भी इस जर्नी में नहीं होते और आपको ये सारी चीज़ें कोई बताता, तो आपको भी बिलीव नहीं होता। तो इस जर्नी पे बिलीव के साथ साथ जो आप अपनी चीज़ों पे आगे बढ़ते हो ना, वो बेस्ट होता है। तो प्लीज़ आप लोग बिलीव किया करें, अपने आप को ज़्यादा परेशान नहीं करते हुए इस डिवाइन जर्नी पर भरोसा करके आगे बढ़ा करें। तो ये फेमिनाइन की एनर्जीज थी, ओके। अब हम बात करते हैं मस्कुलाइन्स की क्या एनर्जीज चल रही है, ओके। और कुछ बातें हैं जो इस टाइम पे आपको दिख सकती हैं, ठीक है। इस टाइम पे अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोगों को ना ईगल बहुत ज़्यादा दिख सकता है, आउल बहुत ज़्यादा दिख सकता है, पैरट्स बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, मेटिंग करते हुए एनिमल्स दिख सकते हैं, ठीक है। आपको पैरट्स दिख सकते हैं, आपको फ्लैमिंगो बर्ड दिख सकता है, आपको अगर मैं बात करूं क्रेन काफ़ी ज़्यादा दिख सकते हैं, ठीक है। और इस टाइम पे आपको ना सिबलिंग बहुत ज़्यादा दिखेंगे। सिबलिंग के साथ साथ बहुत लोगों के ड्रीम्स में स्नेक्स भी आएंगे, और आपको ऐसे भी नाग सांप बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, जो कि कोबरा, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। वो हो सकता है 3 सिर वाला 2 सर वाला दिखे, बट मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं कि आप लोग को दिख रहे हैं, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे ना ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इस टाइम पे कहीं ना कहीं अगर आप लोग मेडिटेशन करते हो अच्छे से, आप लोग फील कर पाओगे कि आपकी आधी बॉडी और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की आधी बॉडी आप लोग फील कर पा रहे हो। मर्जिंग का कहीं ना कहीं प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, ठीक है। और उसके साथ साथ DNA एक्टिवेशन भी हो रहा है, ठीक है। इस टाइम पे प्रोटेक्शन की काफ़ी ज़्यादा नीड है, तो अपने आप को डिवाइन से प्रे किया करें कि आपकी जर्नी और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की जर्नी स्मूथली आगे जाए और आप लोग प्रोटेक्टेड रहो, साथ में आपकी फैमिली भी, ठीक है। तो ये एक प्रेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप लोग प्रे किया करें और डिवाइन को हमेशा ग्रेटिट्यूड शो किया करें कि वो लोग मैसेजेस आपको दे रहे हैं, वो लोग साइंस आपको दे रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं, ओके। तो अब हम बात करते हैं डिवाइन मॉस्कुलाइन्स की एनर्जीज, ओके। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बहुत सारे मॉस्कुलाइन्स का इस टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है, इस टाइम पे। और कहीं ना कहीं अगस्त और सितंबर से ही बहुत सारे डिवाइन मॉस्कुलाइन्स को पता चला है कि वो इस जर्नी में है, ठीक है। तो अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है, कहीं ना कहीं डिवाइन बस उनको
क्लैरिटी दे रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि भाई तुम इस जर्नी में हो, ठीक है। तो जितने भी डिवाइन फेमिनाइंस हैं, न्यू मून की तो एनर्जीज ऐसे ही इंटेंस है, तो उन्होंने जो चीज़ें की हैं उसको लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। मैं सीरियली आपको बताती हूँ क्या चल रहा है, ठीक है। पहली जो चीज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग वो अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल जगहों पे घूमने जा सकते हैं, स्पिरिचुअल जगहों से कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनके फाइनेंसेस स्ट्रांग होंगे। उनकी जो अगर मैं बात करूं, स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा उनको मिलने वाली है आने वाले टाइम पे, ठीक है। अगर आपके डीएम फाइनेंशियल इशू से गो थ्रू कर रहे थे या फिर कोई डिवाइन मॉस्कलाइन सुन रहे हैं और वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे थे, तो आने वाले टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा हील होते हुए मुझे दिख रहा है। उनकी प्रॉब्लम्स हील हो रही हैं और वो ग्रो कर रहे हैं। उनकी फेमिनाइन साइड अभी कहीं ना कहीं निकल के आ रही है, उभर के आ रही है, जो उन्होंने अपने अंदर रखी हुई थी, ठीक है। अभी वो अपनी वैल्यू समझ पा रहे हैं, उनको इंट्यूशन ऐसे ऐसे मिल रहे हैं, उनको इंट्यूशन मिल रहे हैं कि ये पूरी जर्नी जो उनकी रही है वो कैसी रही है। एक फ्लैशबैक हो जाता है ना, हमारे सामने आ जाता है। फेमिनाइन के साथ भी ऐसा होता है, जब उनको अवेकनिंग के टाइम पे वो गो थ्रू कर रही होती हैं, या फिर अचानक से कोई ऐसा टाइम आता है जब डिवाइन एक बार में जो होता है ना सारी चीज़ें दिखा देते हैं कि भैया ये सारी चीज़ें इसलिए हुई। तो मॉस्कलाइंस के साथ मुझे अभी वो वाली चीज़ दिख रहा है कि वो सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि क्यों उनके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। आने वाले 2 डेज 2 वीक्स में काफ़ी सारे मुझे यूनियंस, काफ़ी सारे मीटिंग्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हो सकता है कि आपके आसपास में काफ़ी ग्रीन ग्रीन एरिया हो। यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोग डेट पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी सारे मुझे यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ, काफ़ी सारी मीटिंग्स मुझे अगर मैं बात करूं पार्क्स में दिख रही, काफ़ी सारी मीटिंग्स मुझे ऐसी जगहों पे दिख रही है जहाँ पे आसपास में काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे हों, ठीक है। और हो सकता है बहुत सारे लोग जब मिले तब शाम का टाइम हो, ठीक है, क्योंकि ये मैसेज एक मिल रहा है। ओके, नाउ डिवाइन मॉस्कलाइंस कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, किस तरह से ट्विन फ्लेम जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी किस तरह से काम आ रही है, किस तरह से वो समझ पा रहे हैं इस जर्नी को। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो इस जर्नी के बारे में समझ रहे हैं, जानकारी निकाल रहे हैं, गूगल कर रहे हैं, यूट्यूब में वीडियोज़ देख रहे हैं। वो समझ पा रहे हैं कि एक रिफ्लेक्शन है, ठीक है, जो हम बोलते हैं ना मिररिंग चल रही है। वो समझ पा रहे हैं कि हाँ, मेरी डिवाइन फेमिनाइन ने कहीं ना कहीं मेरी ही चीज़ें हैं जो मुझे शो करी है, जिस पे मुझे काम करने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों को सोच के ना थोड़ा सा वो, अगर मैं बात करूँ, इमोशनल भी हो रहे हैं, जैसी भी चीज़ें आपके साथ रही हैं, ठीक है, और थोड़ा सा वो समझ भी रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अगर मैं बात करूँ, उनके लिए एक समझने सोचने का टाइम है, और इस चीज़ को समझ के अब वो एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। फाइनली कहीं ना कहीं डिवाइन मॉस्कलाइन मुझे एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी हार्ट के सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो फेमिनाइंस इस टाइम पे अगर आपका हार्ट चक्रा काफ़ी ज़्यादा आपको पल्पिटेशन महसूस हो रही है, काफ़ी ज़्यादा अगर आप इमोशनल हो रहे हो बिन बात में, तो ये ना आपके मॉस्कलाइंस की एनर्जीज़ है। क्योंकि जो लोगों ने अभी तक अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं की थी, उन डिवाइन मॉस्कलाइंस का मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं बात करूँ, हार्ट चक्रा पर्ज होते हुए दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, अपनी चीज़ों को समझते हुए दिख रहे हैं, और उसके लिए एक्शन लेने को वो तैयार हैं। कहीं ना कहीं कमिटमेंट मुझे दिख रहा है आने वाले 2 मंथ्स में बहुत सारे लोगों को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेंथ गेन करके आपको चीज़ें बता ही सकते हैं। बहुत सारे लोगों की डिवाइन मॉस्कलाइंस विदिन 17 डेज भी एक्शन ले सकते हैं। एक चीज़ का उनको ये आ रहा है कि अगर कोई एक्शन नहीं भी ले रहा है, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो एक डिवाइन मॉस्कलाइंस मुझे इस कैटेगरी में भी दिख रहे हैं कि उनको पता है, उनको इंट्यूशन तो आ रहे हैं अब, ठीक है, क्योंकि उनके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, उनको इंट्यूशन आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो उनको ये चीज़ें पता है कि ब्लॉकेजेस तो आ रही हैं, मुझे अपने काम पे, अपने आप पे काम करना है, और उनको ये चीज़ पता है कि एट लास्ट इस रिलेशनशिप में उनको विक्ट्री मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक वो चीज़ के लिए भी एक डिवाइन मॉस्कलाइन जो एक्शंस नहीं लेंगे फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से या कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से, तो एक ही रीज़न हो सकता है कि वो लोग अटक जाएं या फिर अपने एक्शंस ना लें, बट पूरी तरह से उन्होंने अपने दिल में सोच लिया है, ठीक है। तो ये चल रही है मॉस्कलाइंस की एनर्जीज। उनका जो है हार्ट चक्रा काफ़ी ज़्यादा पर्ज हो रहा है, उन्होंने पेशेंस बनाया हुआ है, स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, सन की एनर्जी से वो कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता है
कि फेमिनाइन एनर्जी जो होती है वो कहीं ना कहीं मून से कनेक्टेड होती है, और जो मॉस्कुलाइन्स की एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं सन से कनेक्टेड होते हैं। तो मुझे उनमें वो स्ट्रेंथ आते हुए दिख रही है, और वो कहीं ना कहीं एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनको पता है प्रॉब्लम्स हैं, उनको पता है कि पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है उनके रिलेशनशिप में, उनके पूरे जर्नी में, उनके ग्रोथ में, ठीक है, उनके सोल पर्पस में, उनकी चीज़ों में। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें उनको समझ में आ चुकी है और वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अगर मैं बात करूँ, डिवाइन मॉस्कुलाइन्स की एनर्जी बैलेंस है, और वो समझ चुकी है कि उनको क्या करना है क्या नहीं। तो इस स्टेज में अगर आप लोग आ चुके हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि काफ़ी जल्दी आप लोग को कमिटमेंट मिलने वाला है। काफ़ी जल्दी आप लोग को के डीएम आप लोगों से अपनी बातें रखने वाले हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही या ऑलरेडी वो लोग मैरिड हैं, ठीक है, तो वो लोग मुझे कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एक ब्यूटीफुल एनर्जी है। आप लोग को मैंने हमेशा बोला है कि यहाँ पे इस जर्नी में अपने आप को हमेशा बैलेंस में इसलिए रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि हर किसी की जर्नी में ये नहीं है कि शादी होगी। जिनकी शादी होती है उनको मैसेजेस मिल जाते हैं, ठीक है, जिनकी शादी होती है उनको डिवाइन कहीं ना, और जो अलग अलग लोगों से मैरिड हैं, जहीं कहीं ना कहीं उनके कार्मिक चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं उनका सोल पर्पस किसी और के साथ है, तो भी उनका जो एक सामने वाले का बोलना कि हाँ मैं तुम्हारे लिए फील करती हूँ, हाँ मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ, वही सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ मुझे होते हुए दिख रही है सारे लोगों के लिए, ठीक है। तो आई होप आप सारे लोग समझ चुके हैं कि आपको कैसे रहना है, कैसे बैलेंस करना है। न्यू मून की एनर्जीज इस बार काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छी है, क्योंकि एनर्जीज वाइज अगर मैं बात करूँ, चीज़ें रेडी हो रही हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें, ठीक है। तो आई होप आप सब लोग समझ के इस जर्नी में अच्छे से आगे बढ़ेंगे। जिनको भी समझ में नहीं आती हैं, ठीक है, मैं बस रीडिंग के चार्जेस लेती हूँ। जर्नी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे ज़रूर कनेक्ट किया करें, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर किया करें, सो मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप रीडिंग्स हीलिंग्स बुक कर सकते हो, ठीक है। तो ये न्यू मून की एनर्जीज़ हैं जो कि आप सभी लोगों को फील हो रही है, जो कि चीज़ें होनी है। आई होप आप सभी लोग अच्छे से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो सुनने के लिए। ज़रूर से लाइक करना वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे आगे जो भी अपडेट्स आएंगे आप लोग को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।